ओम शांति। दो प्रश्न आए हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, उन दोनों को एक साथ करके बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो मॉर्निंग क्लास के गॉडली स्टूडेंट्स हैं, बाबा के बच्चे, आप ध्यान से सुनिएगा जिनका प्रश्न है। बाकी के भी अगर ये प्रश्न है तो आपको उत्तर मिल जाएगा। पहला तो प्रश्न ये है कि सभी नंबरवार कैसे हो जाते हैं। माना कोई अष्टरतन, कोई 9 लाख, कोई 16,000, कोई 108, ऐसे कैसे हो जाते हैं। कोई सतयुग में, कोई त्रेता में, किस आधार से ये बनते हैं, और नंबर 1 आना है तो क्या करें। और इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि 4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोनों का सिमिलर एक साथ ही मिक्स करके आंसर बताते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारी जो पढ़ाई चलती है ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, भगवान हम सबको पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम टीचर। तो 4 सब्जेक्ट है, हर पढ़ाई में सब्जेक्ट तो होती ही है। यहाँ पर है 4 सब्जेक्ट: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अब इन चारों सब्जेक्ट में हमने अगर सपोज़ ज्ञान वाले पर बहुत कमांड अच्छी की है अपनी, जो कि फाउंडेशन है, आधार है आगे बढ़ने का। इम्पॉर्टेंट चारों ही सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़रूरी हैं 4 के 4 ही, लेकिन इंटरलिंक्ड कैसे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं। इट इज़ लाइक कि हम तो बहुत ज्ञानी बन गए, लेकिन अगर सेवाएं नहीं दी, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर ज्ञानी बन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन द सेम वे, अगर हमारी धारणाएं नहीं हैं और हम सेवा कर रहे हैं, तो भी ऐसी सेवा का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही ज्ञान तो है लेकिन योग नहीं है अगर, तो फिर वो ज्ञान का स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो चारों के चारों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम ज्ञानी आत्मा हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम साथ में योग भी करते हैं तो हम जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे अंदर धारणा होती चली जाएगी। तीसरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा योग से, और सेवा ऑटोमेटिक होगी फिर। क्योंकि आत्मा जब भरपूर होती है तो उसे बांटने का मन करता है, वो स्वतः ही सेवा होती रहेगी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा। अब इनमें भी बाबा ने बहुत ही डीपली बताया है सूक्ष्म में, अव्यक्त मुरलियों में, कि मनसा वाचा कर्मणा में भी परसेंटेज हो जाती है अगर ऊपर नीचे, तो फिर नंबर आ जाते हैं, नंबर वार बन जाते हैं सभी। सपोज़ 4 सब्जेक्ट्स में नंबर का अभी आंसर दे रहे हैं कि नंबर कैसे बन जाते हैं सभी के। कोई अष्टरतन बनते हैं, माना वो आत्मा चारों ही सब्जेक्ट में परफेक्ट है, पास विथ ऑनर। ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, फुल है सब में। कोई आत्मा अगर 16,000 में आते हैं या 108 में आती हैं, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में थोड़ी सी अभी कमी रह गई थी, इसलिए उनका और भी आगे पोजीशन चला गया, माना 100 में चले गए, शिफ्ट हो गए। 16,000 वैसे ही कोई 2 सब्जेक्ट में कमी रह गई, थोड़ा ऊपर नीचे, शक्तियों में कमी रह गई, कि सामना करने की शक्ति तो है लेकिन सहन शक्ति नहीं है, परख शक्ति तो है लेकिन निर्णय शक्ति नहीं है। तो ये शक्तियों का, गुणों का, सपोज सारे गुण हैं, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। बहुत अच्छी कोई सेवाएं करते हैं लेकिन खुश नहीं रहते हैं, अंदर ही अंदर मन में कुछ ना कुछ ऐसे बातें दुख वाली चलती रहती हैं, लेकिन सेवा में नंबर 1 है। कर्मणा सेवा में कोई बहुत नंबर 1 है, मनसा सेवा नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो 9 लाख में चले जाएंगे। तो ये जो थोड़ी थोड़ी अप एंड डाउन हो जाती है चारों सब्जेक्ट में, इसकी वजह से ही नंबर बनते हैं। और महत्वपूर्ण कहें चारों सब्जेक्ट्स में, तो चारों ही इक्वली बराबर हैं। क्योंकि अगर ज्ञान है तो हमारा योग भी होना चाहिए, योग हमारा है, धारणा भी होनी चाहिए, और ये तीनों हैं तो लास्ट में सेवा भी होनी चाहिए, चाहे मनसा, चाहे वाचा या कर्मणा, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे संबंध संपर्क से, किसी भी रीति से। अगर सपोज़ सेवा में ही सिर्फ लग जाते हैं, ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं अपने अंदर, या योग की पावर नहीं जमा कर रहे हैं,
तो बाबा ने उसके लिए भी कहा है कि फिर वो सेवा सेवा नहीं कहलाएगी, उसके मार्क्स जमा नहीं होंगे, क्योंकि सेवा करते वक्त भी अपनी स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए होती है। तो इसलिए योग और सेवा का कनेक्शन है, ज्ञान और सेवा का कनेक्शन है। धारणा नहीं है और सेवा कर रहे हैं तो बैड वाइब्रेशंस जाएंगी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये चारों ही सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और नंबर आने का भी आधार यही है कि जो आत्मा चारों सब्जेक्ट में परफेक्ट है उनके नंबर ऊंची पोजीशन माना अष्टरत्न में आएंगे। थोड़ा सा जो कमी रह गई 108 में चले जाएंगे, उससे भी थोड़ी एक सब्जेक्ट में कमी रह गई 16,000 में चले जाएंगे, और कमी रही तो 9 लाख में जाएंगे। और फिर जिनका युद्ध त्रेता में कौन आते हैं वो भी एक्स्ट्रा बता देते हैं। हो सकता है किसी का ये प्रश्न हो कि त्रेता में कौन जाते हैं, तो त्रेता में जाना माना कि जिनका अभी तक भी युद्ध ही चल रहा है, अपने संस्कारों को अभी तक परिवर्तन पूरी तरह से नहीं किया और फिर शरीर छूट गया आत्मा का, फिर अंतमति स्वगति हुई। वो लड़ाई वाले संस्कार थोड़े रह गए हैं अभी, माना क्रोध नहीं जा रहा है, अभी तक सोच रहे हैं मुझे क्रोध ख़त्म करना है, माया को मारना है, माया को भगाना है, तो फिर वो आत्माएं आती हैं त्रेता युग में। फिर बाबा ने जैसे कहा है ना कि लास्ट वाला दाना भी त्रेता के लास्ट में जो आएगी आत्मा, कोई ना कोई तो होगी, वो 33 करोड़ वाली। तो वो आत्माएं भी बहुत कमज़ोर होती हैं बाबा को, लेकिन अपना मानते हैं कि ये मेरा बाबा है, लेकिन ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में उतना उनका अटेंशन नहीं रहता है। तो उनको भी आने का चांस मिल जाता है त्रेता के लास्ट में। मेरा बाबा उन्होंने कहा है, इसलिए माना पहचान लिया है, भगवान को एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसका मुआवजा मिलता है। तो ये सारे आधार हैं नंबर बनने के और सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंस के। तो अगर सबको देखें, ज्ञान सबसे पहले क्यों रखा गया है, क्योंकि ज्ञान के आधार से ही हमें मालूम पड़ता है कि योग कैसे करना है, धारणा क्या करनी है, सेवा कैसे करनी है। इसलिए फर्स्ट सब्जेक्ट है ज्ञान। योग है फिर कि हमने जो ज्ञान लिया है, योग से वो पूरा का पूरा ज्ञान का स्वरूप हम बने। फिर है धारणा कि योग जब हम बढ़ाते जाएंगे तो धारणाएं भी हमारी करने की शक्ति मिलेगी, बहुत पावर आती है योग से। और जब धारणा होगी तो स्वतः ही स्वरूप बन करके हम प्रत्यक्ष कर देंगे खुद को भी कि देवी देवता हैं, और बाबा को भी कर देंगे कि भगवान हमें ऐसा बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट सीक्वेंस में इसलिए रखी गई है ज्ञान योग धारणा सेवा। ओके, ओम शांति।